من صليت بكل الأنبياء। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे लेकर आए हैं जो रमजान इस विषय पे मैंने लिखा है। अभी दोस्तों आपको तो पता है कुछ दिनों में रमजान आने वाला है। तो रमजान एक्चुअली होता क्या है, बहुत से लोगों को इसकी बेसिक जानकारी नहीं होती है, इसीलिए मैंने ये ऐसे लिखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में अनेक धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और हम अनेक त्योहार यानी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इनमें से एक त्योहार रमजान है, तो इनमें से एक फेस्टिवल रमजान है। रमजान का त्योहार इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो रमजान फेस्टिवल इस्लाम धर्म का सबसे मेन फेस्टिवल में से एक है। रमजान के महीने का अपना विशेष महत्व है। रमजान का महीना एक स्पेशल इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए इस्लाम धर्म का हर व्यक्ति रमजान के महीने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। रमजान यह एक अरबी शब्द है। इसका मतलब चिलचिलाती गर्मी और सूखापन है। चिलचिलाती गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, और सूखापन यानी ड्राई। मतलब इसमें रमजान में जो हम रोजे रखते हैं उससे हमको हमारे जो सारे गुनाह है उनको खत्म करना होता है। रमजान को इस्लाम धर्म का पवित्र महीना भी माना जाता है। ये इस्लाम धर्म का होली मंथ है। यह इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, और इस्लामिक कैलेंडर में जो 12 महीने हैं उसमें से 9th मंथ 9वां महीना रमजान है। रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का होता है। रमजान जो है वो चांद यानी हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चांद के हिसाब से चलता है। तो कभी महीना 29 का भी हो सकता है या 30 डेज का भी हो सकता है। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। इसे कुरान का महीना कहते हैं। कुरान हमारी होली बुक है, क्योंकि रमजान के महीने में अल्लाह की किताब कुरान इस दुनिया में आई थी, क्योंकि रमजान में ही कुरान इस दुनिया में नाजिल हुआ था। रमजान के पूरे महीने इस्लाम धर्म के लोग ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ते हैं ताकि वो अल्लाह के और करीब जा सके। तो रमजान में लोग ज्यादा से ज्यादा कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं ताकि हम अल्लाह के और नजदीक जा सके, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। रमजान के इस महीने में रोजे रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो रमजान महीने का सबसे मेन पार्ट क्या है? रोजे रखना यानी फास्टिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और रोजे हिंदी में उसे उपवास कहते हैं। रखने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है, और रोजे रखने के लिए हमें कुछ रूल्स का पालन करना होता है, रूल्स फॉलो करने होते हैं। रोजा रखने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले कुछ भी खा सकते हैं, इसे सहरी कहते हैं। तो आपको अगर रोजा रखना है तो सुबह सूरज उगने से पहले तक आप कुछ भी खा सकते हैं, इसे सहरी कहते हैं। जो सुबह में रोजा रखने से पहले खाया जाता है उसे सहरी कहते हैं। सहरी में सुबह सूरज निकलने से पहले लोग उठते हैं, उसके बाद पूरे दिन यानी सूर्यास्त तक पूरे दिन भूखे रहते हैं, यहाँ तक के पानी भी नहीं पी सकते। तो सहरी में सुबह सूरज निकलने से पहले लोग उठ के कुछ खा लेते पी लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन सूर्यास्त यानी सनसेट होने तक आपको भूखा रहना है और प्यासा रहना है। पानी भी नहीं पी सकते, ना कुछ खा सकते हैं। फिर शाम को सूर्यास्त होने के बाद रोजा खोला जाता है। फिर शाम में जब सनसेट हो जाता है तो रोजा खोला जाता है, इसे इफ्तारी कहते हैं। तो रोजा खोलने को इफ्तारी कहते हैं। इफ्तारी के समय अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। और इफ्तारी के समय ये स्पेशल टाइम होता है, पूरा दिन बंदा भूखा प्यासा रहा है तो जो भी दुआ वो अल्लाह से करता है वो कबूल हो जाती है। रोजे रखने की यह प्रक्रिया पूरे 30 दिनों तक चलती है, और रोजे रखने का ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रम है, ये पूरे 30 दिनों तक चलता है। रमजान मनाने का मानसिक, मेंटल, शारीरिक यानी फिजिकल और सामाजिक रूप से बहुत महत्व है। मतलब रमजान सिर्फ रोजा रखना नहीं है, बल्कि ये रोजा जो आप रखते हैं उसके फायदे जो है, जैसे आपको मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाती है,
और सोसाइटी में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं रमजान की वजह से। तो रमजान बहुत इम्पोर्टेंट है। रमजान का महीना लोगों को खुद पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना सिखाता है। रोजा रख के सिर्फ खाना पीना बंद नहीं करना होता है, बल्कि हर बुरी चीज से अपने आप को बचाना होता है। तो रोजा रख के सिर्फ खाना पीना बंद हुआ मतलब रोजा नहीं हुआ। आपको हर बुरी चीज से खुद को बचाना है, जैसे रोजे में बुरा बोलना, बुरा करना, बुरा सुनना, इन सब से बचना होता है। रमजान के दौरान जकात यानी दान मतलब डोनेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका फायदा सोसाइटी को मिलता है। सोसाइटी में जो गरीब लोग रहते हैं उनको इसका फायदा होता है। इसका मतलब यह है कि पूरे साल की जितनी भी कमाई अर्निंग्स होती है उसका 2.5% यानी 2.5% पैसा गरीब लोगों के लिए दान करना होता है। तो आप जितना भी कमा रहे हो उसका 2.5% आपको गरीब लोगों को दान करना है। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं। तो रमजान महीने में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करती है, प्रेयर करती है, कुरान पढ़ती है। रमजान की एक विशेष नमाज होती है जिसे तरावी कहते हैं, और रमजान की एक स्पेशल नमाज भी होती है जिसे तरावी कहते हैं, जो रात में पढ़ी जाती है। और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है और इस नमाज में कुरान को पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से इस तरह रमजान के महीने को बिताने के बाद लोग ईद की खुशी मनाते हैं। तो पूरे तरीके से इस तरह से 30 दिन के रोजे रखने के बाद जब रमजान खत्म होता है तो ईद की खुशी मनाई जाती है। इस प्रकार हर साल यह त्योहार सबके लिए खुशियां और उत्साह लेकर आता है। तो इस प्रकार यह त्योहार हर एक के लिए खुशियां खूब सारी और उत्साह यानी क्यूरियोसिटी लेके आता है। बच्चे से लेके बूढ़े इस त्योहार का इंतजार करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये त्योहार है। तो होप मैंने थोड़ा समझा कर ये ऐसे एक्सप्लेन किया ताकि लोगों को पता चले कि रमजान में एग्जैक्टली मुस्लिम कम्युनिटी करती क्या है। तो होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। من صليت بكل الأنبياء